नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्ज़ाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वहाँ से मैंने 10 प्रश्न आज हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ से मैंने 10 प्रश्न लिए एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से आप लोगों को थोड़े से प्रश्न समझ में आएंगे। आज का हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32, ऑप्शन डी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 44। इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 44। ये प्रावधान के बारे में बताया गया है। नागरिक संहिता प्रावधान, समान नागरिक संहिता प्रावधान लागू करने के बारे में यह बताया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 50। इसमें इसको बताया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 22 अप्रैल 1526 को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब? 22 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं। तो भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो ऑप्शन ए 640। कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए 640। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कितने जिले शामिल हैं? तो 640 जिले इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके वंदे मातरम के रचयिता? तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। किसके? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हिमा दास जो कि असम की रहने वाली हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं। हिमा दास जो कि असम की यह रहने वाली हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी यह दौड़ से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं? यह दौड़ से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। कहाँ किस खेल से संबंधित हैं? तो दौड़ से यह संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कौन सी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था।
निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसे नियुक्त किया गया था भारत का पहला कानून मंत्री स्वतंत्र भारत का? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहला कानून मंत्री स्वतंत्र भारत का इनको नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। चलिए फिर, धन्यवाद।